इंडिया ट्रेडर के सेशन में आपका स्वागत है। निफ्टी में एक बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग मतलब एक पैटर्न बना है जो मुझे लगा वर्थ शेयरिंग है। ऐसा कोई बहुत मेजर पैटर्न नहीं है, बट बहुत लोगों को शायद नहीं पता क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी। वो क्या है कि अगर हम आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बुलिश देखें, ठीक है, उसमें क्या है कि एक कोई भी स्टॉक है जो गिरता हुआ आ रहा है, फिर गैप कर कर नीचे कैंडल बनती है और फिर ऊपर चलता है, तो इसको कहते हैं आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। और वो अपसाइड होगा तो वो बुलिश होगा। ये देखिए, गैप गैप, अब ऊपर। जनरली इसमें कुछ कैंडल्स देखने को मिलती है तभी वो एक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट समटाइम्स वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकता है। अबेंडन बेबीज़ होते हैं। ये देखिए, ये हुआ गैप अप एंड देन कंटिन्यू, बुलिश साइड बेरिश साइड, तो ये होता है। अब उसको अगर मैं इस पैटर्न में डालूँ, मैं इसको पहले और मार्केट सेंटिमेंट को भी अभी हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं ये देखूँ क्या हुआ, ये एक फॉल आया, एक गैप क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा उसका पॉइंट था। दूसरा, ये हमारा जो एक ये जोन क्रिएट करा हुआ था, वहाँ पे इसने एक पिन बार बनाया है, ठीक है, हैमर पिन बार जो भी बोल लीजिए, और ये एक गैप अप दे के कैंडल बनाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मार्केट में, अब मैं साइकोलॉजी मार्क डगलस की बात करता हूँ, हम वो साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। पहले मैं इसे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आइलैंड जैसा ज़्यादा दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल ज़्यादा हो गई, ओके। तो ये एक आइलैंड जैसा है। अब यहाँ पे भी ये गया है, ओके। इसे ब्रॉड हेड एंड शोल्डर मान लीजिए। अगर इसको गैप अगर आप चेंज कर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ वैसा पैटर्न दिखाएगा, पर नॉट एग्जैक्टली हर टाइम हमें पैटर्न फाइंड आउट करना चाहिए। अब यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, और आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए, और आपको अपना साइकोलॉजी कैसे बनाना चाहिए, उसके ऊपर है। तो आपने देखा होगा हमारी ज़्यादातर वीडियोस ये बताने के लिए कि आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ से मार्केट देखिए, कभी भी ट्रेड लेना तो हमेशा सोच के लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। मैं कहता हूँ ये सिनेरियो नंबर वर्स्ट है। यहाँ से सीधा मार्केट कल गैप डाउन नीचे आकर चले जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसके नीचे सीधा शॉर्ट कर देना है। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। ये हुआ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लो, ओके। लास्ट स्विंग हाई कौन सा होगा? लास्ट स्विंग हाई ये है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सप्लाई था उसे हिट करेगा। अब यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, तो एक मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इसको अब ऊपर जाना है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं? एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, सप्लाई का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पर कल ऐसे जाता है तो आपको इतना टारगेट तो लेके चलना चाहिए, नहीं तो काफ़ी आप ये वाले गैप का ले सकते हैं, फिर आप इस हाई का ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रफ मार्क कर रहा हूँ, फिर आप यहाँ का ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये मार्केट उसमें क्या आपको शो हो रहा है, मेरे जो नीचे वाले डाउन साइड के करेक्शंस है वो बड़े होते जा रहे हैं। अब बड़े होते जा रहे का क्या मतलब है
कि कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे सेलर बैठे होंगे और वो फाइट करेंगे। तो ऐसे पॉइंट पे कभी भी आपको बेट कर मतलब इसको मैं बेट बोलूँगा, या आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने हैं तो उनमें क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आप पुट शॉट करते हैं तो आपको जो स्लो एंड स्टेडी का है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये 50% तो नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा डीप उसमें गया। 50% होता तो बहुत अच्छा रहता, पर नो इश्यूज़। इसने हो सकता है ये अगर इलेट वेव जो करते हैं वो उसको पता हो कि सेकेंड वेव का भी हो सकता है, वो जब वेव काउंटिंग होगी तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा सकता है। अगर ये शूट करके जा रहा है तो ये 21,000 का लेवल टच भी कर जाएगा, नहीं तो ये हमारा स्लो एंड स्टेडी ये ऊपर बढ़ता रहेगा। रेजिस्टेंसेस जहाँ जहाँ हिट होंगे वहाँ वहाँ ये स्लो रहेगा। तो मैं जो हूँ मैं थोड़ा बुलिश रहूँगा जब तक ये इंटैक्ट रहेगा। और कभी भी ट्रेड लें तो ये सोच के लें कि यहाँ आपका एसएल है और आपके टारगेट्स जो भी होंगे ये लंबे टाइम के हैं, ये मंथ एंड के टारगेट्स हैं। मंथ चालू हुआ है ना, ये मंथ एंड के टारगेट। तो आप इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करिए और रिस्क फाइंड आउट करिए कि आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, ठीक है। तभी ये होगा। और हर जो इम्पोर्टेंट स्विंग है आपको हाई टाइम फ्रेम देखिए। साइकोलॉजी तभी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सीधा आपको सबसे इम्पोर्टेंट इजी तरीका मुझे जो लगता है वो ये है कि ये जो लास्ट स्विंग देख रहे हैं इसको फाइंड आउट करिए। लाइन पे जाके इजीली मिल जाता है। इसको अब आप करेंगे होलो पे, ठीक है। अब ये देखिए, ये इस वाले कंडीशन में क्योंकि बहुत पास पास है, मैं कहूँगा ये पूरा जो जोन है ये इसका सप्लाई एक्ट करने वाला है, मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये बना रहा है, ठीक है। ये पूरा इसको रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो इसका एम लीजिए, आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, तो ये पूरा सप्लाई कहीं ना कहीं एक्ट करने वाला है। तो उसको ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छे डिमांड जोन में है। तो प्राइस एक्शन देखते रहिए। और मेरे हिसाब से ये वाला कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है। इट ऑल डिपेंड्स यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है या नहीं, है ना। जाएगा तो बहुत स्लो स्लो करके जाएगा, हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद मार्केट नया लो बनाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए भी प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा ये देखिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और आपको कहाँ तक अपना एसएल प्लेस करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये था ये आज का निफ्टी का पैटर्न। अगर हम देखते हैं टीजीएस के क्या क्या हमारे पास कॉल आए हैं। टीजीएस आपने होपफुली इसका नया वाला ऐप देखा है, बहुत सुंदर है, ठीक है। मुझे पुराने ऐप से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। ठीक है, हम देखते हैं अच्छे टारगेट्स वाले बी सॉफ्ट। अरे ये देखिए, हमने कभी ये लिया, इस पर चर्चा करी होगी। और क्या ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बनाया था। इस पर हमने ये भी बोला था ये राउंडिंग बॉटम बनाएगा तो आप बाय कर सकते हैं। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था, कभी ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप होल्ड भी करते हैं तो आज की डेट में 13% का प्रॉफिट होता है। 11 अगस्त का ट्रेड था ये, ठीक है। 2 महीने से भी कम में 11% मुझे कोई बुरी डील नहीं लगती। और जब ये स्ट्रेच में गया था ये 17% गया था, ठीक है। अभी भी ये रन कर रहा है, काफ़ी अच्छा है, ये हाई के पास है। तो देख सकते हैं
वोल्टास। ओ, ये वोल्टास शायद आज का कॉल नहीं है। बाय। आज से बिरला सॉफ्ट आया है। वोल्टास का मैंने ये लगा रखा है शायद, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाला था। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, द ग्रीन सामान शॉप पे अपनी आईडी बनाएं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हमारी रेगुलर अपडेट्स आती हैं। ठीक है, वो सिर्फ स्टडी शेयर होती हैं, वो कोई टिप का या वैसा नहीं है। एक छोटा सा कम्युनिटी है, उसका वो है, उसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है, इस जस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करके सब अपनी स्टडी शेयर करते हैं। ये देखिए दूसरा होम फर्स्ट आया है। बहुत अच्छा पैटर्न तो नहीं मैं बोलूँगा पोल एंड फ्लैग का, इट्स नॉट अ गुड, पर ये चैनल है, चैनल चल रहा है थोड़ा ये बॉटम। ये इसके नीचे अगर आप लेना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो ये वैसे कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होगा। अगर कोई ज़्यादा वो है तो वो इधर तक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट कम से कम ये हाई तो रखिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये देखिए, ये जो है ना, ये प्रॉब्लम होती है। देखिए टीजीएस एक एल्गो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें हमेशा ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने के मिलेगी, कोई भी हो। अब वहाँ पे आपको अपना ट्रेडर का दिमाग लगाना है, क्या चल रहा है। सब साइकोलॉजी का खेल है, ये आपको समझ में आ जाएगा इससे। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन का फेज़ है। क्या हो रहा है, जब जब ये नीचे आ रहा है बायर्स आ रहे हैं, जब जब ये ऊपर आ रहा है सेलर्स आ रहे हैं। अब ये जब कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है 1 2 3 4 5, अब अगर आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप लेके चलें और इसको ऊपर जाने का वेट करें। इन हाइस के आसपास आप इसे सेल करने की कोशिश करें। ठीक है, तब आपको एक अच्छा, क्या कहते हैं, बॉक्स प्लेइंग मिलेगा। और बाई चांस ये बॉक्स तोड़ देता है तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक अच्छी राइड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कितनी, ऐसे तो ये कायदे से ये वाला हाई टूटना चाहिए, बट क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कम से कम आया है तो 2400 की आपको मिलेगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप ये प्लान कर सकते हैं, ये सेकंड टारगेट का, ये फर्स्ट टारगेट का। ठीक है, पर ये देखिए आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं नहीं। अगर आप जैसे मान के चलिए 100 रुपये का स्टॉप लॉस है और आपका कैपेसिटी है सिर्फ 100 रुपये का, तो आप एक ही शेयर लीजिए। ठीक है, आप ये देखिए कि आपका यहाँ पे एक शेयर जाएगा, किसके बदले, कि आपको इतना गेन होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या सोचते हैं, अरे हम यहाँ पे 1000 शेयर ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर चले जाएगा, बट वो डाउन साइड नहीं देखते। आप ये देखिए कि इसके नीचे मैं बेच दूँगा, मैं इसमें इतना ही लॉस करूँगा। अगर आप लॉस नहीं टेक कर सकते तो स्टॉक मार्केट आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्यों जाने को ये वाला जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है 900 पे। ठीक है, हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये एक्यूमुलेशन ही ना हो। ठीक है, हो सकता है ये आपको यहाँ पे मिले 500 पर। तो वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हैं, स्टॉक को कितना अच्छा रीड कर पाते हैं, अपना स्टॉप लॉस किधर रखते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है कोटक बैंक को लेकर, आपको लगता है ये अच्छा सर्वाइव करेगा, तो हाँ आप इसको रखिए 2 साल 3 साल। कब से है ये, नवंबर 2021 से देखिए कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, 2 साल हो गए कंसोलिडेशन को।
ये इसका हाई है जो कोविड से पहले का, उन्हीं लेवल के हाई पे चल रहा है। तो आप इसकी वैल्यूएशन देखिए कि ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर देखिए इसकी परफॉर्मेंस। अगर आपको लगता है नहीं, मैं सिर्फ रेंडमली आई सी कोई और प्राइवेट बैंक देखिए कि आपको लगता है प्राइवेट बैंक अच्छे चल रहे नहीं चल रहे, प्री कोविड लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहा है, ICICI बैंक कोटक से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो आप SBIN देखिए, इनमें क्या चल रहा है, प्री कोविड लेवल का है इनका, ठीक है, उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है। मुझे क्यों लगता है कि हमने कभी डिस्कस करा होगा और ये हमारा SL लेके गया, ये हमारा ट्रिगर हुआ, SL लिया, फिर ऊपर गया। ओ, ये तब था कि अगर ये इसके ऊपर जाएगा फिर न्यू लो बनाया तो ये कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि फिर ये हमारा नया लो बनता, फिर इसके बाद बनता ये एंट्री। तो ये कभी ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ था वो ट्रेड, ठीक है। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कंपेयर करिए और फिर आप देखिए कौन से स्टॉक में आपको बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उम्मीद करता हूँ ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काम में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे बी ए ट्रेडर। एंड एक बार द ग्रीन सामान शॉप पर जाएँ, दिवाली आ रही है, कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदिए, एनवायरनमेंट को बचाइए और अपना कंट्रीब्यूशन करिए। धन्यवाद।